देश में बढ़ती महंगाई के बीच भारतीय तेल कंपनियों ने भी जो है प्रीमियम तेल के ऊपर पर लीटर 2 रुपए से लेकर 2 रुपए 35 पैसे दाम बढ़ा दिए हैं। मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच जो है वो युद्ध चल रहा है और इसको देखते हुए जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां फरवरी के अंदर पर बैरल जो कीमत थी वो 70 से 80 डॉलर थी और अब जो है मार्च के अंदर यह कीमत 140 से 150 डॉलर पर बैरल हो गई है। अगर मैं एक बैरल में लीटर की बात करूं तो लगभग 159.248 जो है वो लीटर तेल एक बैरल के अंदर आता है। अभी कोई खास बड़ी बात नहीं है कि प्रीमियम पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है, क्योंकि प्रीमियम पेट्रोल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पेट्रोल के बराबर 3 से 4% ही होता है। अगर 100 लीटर नॉर्मल पेट्रोल बिकता है तो प्रीमियम पेट्रोल 3 से 4 लीटर ही बिकता है। आखिर प्रीमियम पेट्रोल जो है वो क्यों महंगा होता है? अभी भी अगर हम बात करें तो नॉर्मल पेट्रोल की कीमत से प्रीमियम पेट्रोल 10 से 12 रुपए लीटर महंगा होता है। महंगा होने का कारण है क्वालिटी। जो पेट्रोल की क्वालिटी है वो ऑक्टेन के अंदर मापी जाती है। अगर मैं बात करूं नॉर्मल पेट्रोल की तो उसके अंदर 91 एक्टोन की क्वालिटी होती है और अगर हम बात करें प्रीमियम पेट्रोल की तो उसमें 95 से 97 ऑक्टेन जो है वो होती है। इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है वो आम आदमी कम भी करता है, लेकिन जिसके पास रुपया है वो इसका ही इस्तेमाल करता है। इसीलिए 3 से 4% लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है पहला कि क्या आने वाले दिनों में नॉर्मल पेट्रोल और डीजल के दाम भी बेहताशा बढ़ जाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है 2014 के अंदर अगर हम पेट्रोल और डीजल के क्रूड ऑयल की बात करें तो उस वक्त भी जो पर बैरल रेट था वो बहुत कहीं ज्यादा था। 2014 के बाद जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो रेट जो है लगातार गिरा और वो काफी समय तक स्टेबल भी रहा। अब जो है युद्ध के कारण जो है वो क्रूड ऑयल का दाम बढ़ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने टैक्स लगाए कि जिससे पेट्रोल 90 से 100 रुपए के बीच ही झूलता हुआ सदा नजर आया। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती और टैक्सेस को कम करती एज कंपेयर टू यूपीए सरकार जितने टैक्सेस थे तो पेट्रोल और डीजल जो है वो बहुत कम दामों में मिल सकता था। लगभग 50 रुपए लीटर के आसपास भी जो है वो मिल सकता था। लेकिन अब दाम क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के बढ़ गए हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है अपने टैक्सेस को कम करेगी? क्योंकि पहले से ही सरकार ने भारतीय तेल कंपनियों से अपना पल्ला झाड़ रखा है कि मार्केट के अंदर अगर क्रूड ऑयल जो है वो सस्ता होगा तो पेट्रोल और डीजल के दाम के सस्ते होने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा तो 100% ये होगा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा होगा, जिसको हमने आज देख भी लिया। लेकिन बढ़ने के बाद जो है अगर 20 रुपए बढ़ाए जाएंगे तो 2 रुपए कम किए जाएंगे और उस पर भी खूब वाहवाही लूटी जाएगी। दूसरी बात, क्या सरकार इसको जीएसटी के दायरे में ला सकती है जिससे कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं उस पर कंट्रोल रहे और आम आदमी की जेब खाली ना हो? और बड़ा सवाल तो ये है कि आने वाले समय में हमें क्रूड ऑयल के अंदर और भी रेट्स का इजाफा देखने को मिल सकता है और इससे बाध्य हो जाएंगी सरकारी तेल कंपनियां रेट बढ़ाने के लिए। अब देखना यह होगा कि भारत सरकार, जिसको हम मोदी सरकार भी कहते हैं, वो क्या अपने टैक्सेस को कम करेगी या फिर जिस तरह से जनता को पहले से ही महंगाई के हवाले जो है
भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने छोड़ रखा है, तो क्या वो इसी तरह से रेट को बढ़ते देने देगी और जनता से इस महंगाई के दौर में, इस युद्ध के माहौल में भी खूब जो है पैसा वो बटोरने का प्रयास करेगी? इस पूरे घटनाक्रम में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और इसी तरह की खबरों के लिए हमसे जरूर जुड़े रहें। धन्यवाद।